नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर में। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो काफ़ी अहम है आपके लिए, क्योंकि सारा कुछ आपका जो फार्मिंग है वो उसी पे निर्भर करता है। तालाब हम कब बनाएं? अगर हम मछली पालन करने जा रहे हैं तो तालाब हम कब बनाएं? दोस्तों ये बहुत ही अहम आपके लिए विषय है कि तालाब का निर्माण हम कब करें। भाई तालाब तो आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन एक अच्छे किसान के लिए उसकी तैयारी कब होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए ये उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो तालाब का निर्माण दोस्तों कब करना है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हमारे यहाँ चूँकि मौसम जो नॉर्थ इंडिया है वो मौसम का ज़रा सा उसमें उसका समावेश है कि ठंडी है, गर्मी है और आपका बारिश है। तो इन सब का ध्यान में रखते हुए हमें तालाब का निर्माण करना चाहिए। तालाब निर्माण करने का अगर सही समय देखा जाए तो वो अब है बारिश के जस्ट बाद, यानी अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक तालाब आपका निर्माण हो जाना चाहिए। वो क्यों हो जाना चाहिए वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप बाकी के जो मौसम है उनके बारे में जान लीजिए कि वो कब नहीं, क्यों नहीं बनाना चाहिए। जैसे मार्च के बाद अगर आप अपना तालाब बनवाते हैं दोस्तों, तो तालाब बनाने में आपको आपका जो कल्चर का पीरियड है वो हमारा अफेक्ट होता है, क्योंकि कब आप तालाब बनाएंगे, फिर कब आप तैयारी करेंगे उसकी, फिर कब आप सीड डालेंगे, तो बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि नए तालाब में बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना तालाब की तैयारी के आप जो सीड स्टॉक करेंगे वो सीड सर्वाइवल बहुत कम होता है। उसकी सर्वाइबिलिटी आप 50% से भी लेस मान लीजिए। और अगर आप यही चीज़ बारिश में करेंगे तो तालाब नहीं बन पाएगा आपका, वो जो बनाएंगे वो ढह जाएगा। या उसके पहले आपने मान लीजिए बनाते बनाते आपने जून जुलाई कर दिया और उसी समय बारिश आई तो जो कुछ किया जा रहा है आपका सब पानी में मिल जाएगा। तो सबसे जो सही समय दोस्तों है वो है अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक का तालाब सबसे परफेक्ट होगा। वो परफेक्ट क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। बारिश के बाद का जो मौसम होता है, मिट्टी में नमी होती है। जब आप तालाब बनाते हैं तो मिट्टी जो है बिल्कुल सेटल होती है। जगह जगह पे जो तालाब का जो बंधा होता है मिट्टी, वो जेसीबी या ट्रैक्टर जिससे भी आप बनवाते हैं वो बिल्कुल सेट डाउन करते जाता है। मिट्टी रखता जाएगा और मिट्टी सेट होती जाएगी, क्योंकि मिट्टी में नमी है तो उसकी जो कैचिंग, जो उसकी ज्वाइन करने की जो क्षमता है एक दूसरे की मिट्टी में, वो बहुत ज़्यादा जो है मजबूत होती है। मिट्टी बैठ जाती है, पूरी तरीके से मिट्टी सेट हो जाती है। दूसरा जो बेनिफिट है, बंधा टूटने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर होगा। अगर आप अक्टूबर के जस्ट बाद तालाब बनवाएंगे तो बंधा जो बैठ जाता है, ऊंचा नीचा हो जाता है, वो बनते समय ही वो सब सेट हो जाता है पूरा अच्छी तरीके से, तो बंधा टूटने का खतरा नहीं रह जाता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो डाइक का, जो अंदर की तरफ जो टॉप से ढाल जो बनता है अंदर की तरफ, वो बहुत सेट हो जाता है। क्योंकि अगर ये आप गर्मी में बनाते हैं तो वो मिट्टी भसकते भसकते उसकी सीधे सीधे नीचे ढलान से वो खिसकते खिसकते आपका वो जो है बेकार हो जाता है। तो जो मिट्टी चढ़ी हुई होती है वो नीचे सीधे सीधे धूल बन के नीचे आ जाती है। मार्च से हवाएं चलने लगती हैं तो मिट्टी की जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है। तो मिट्टी जहाँ भी रखी जाती है वो मिट्टी सीधे सीधे डाउन होके अंदर जो है बेस में आपके जमा हो जाएगी और वो मामला ख़राब हो जाता है। तो वो ढाल भी सही से नहीं सेट हो पाता और टॉप भी नहीं सो पाता। पॉइंट ये है दोस्तों कि जब हम सीड स्टॉक करते हैं तो हमें एक पर्याप्त समय हमको मिल जाता है कि हम सीड स्टॉक कब करें। अगर आपने अक्टूबर नवंबर में दिसंबर तक आपने तालाब बना लिया है तो आपके पास एक पर्याप्त समय होता है कि बढ़िया सा फर्टिलाइजेशन करें। आपके फर्टिलाइजेशन से उसमें प्लेंटान, जू प्लेंटान, फाइटो प्लेंटान, सारा कुछ आपके उसमें जो है एकदम बढ़िया सा हो जाता है। पानी जो होता है टोंड हो जाता है अच्छे से, मछली के रहने के लायक हो जाता है। जब पानी में जीव नहीं होंगे दोस्तों तो मछली उसमें रहने के लायक नहीं रह जाती। इसके लिए फाइटोप्लैंक्टन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जूप्लैंक्टन का होना ज़रूरी है, तब आपका सीड स्टॉकिंग होगा। तो आपके पास 2-3 महीना जो समय होता है उसमें आप बढ़िया सा आप अपने पानी को टोंड कर लेंगे, उसकी थिकनेस बढ़ा लेंगे। उसमें जो भी कमी होगी, बहुत जल्दीबाजी नहीं होगी, आप आराम से उसको सब कर लेंगे ताकि मछली का सीड स्टॉक आप आराम से मार्च में शुरू से कर सकें। अब यही चीज़ अगर मार्च अप्रैल में आप बनाएंगे तो आप समझिए तालाब बनेगा। तालाब बनने के बाद आपको करीब 1 महीना 2 महीना लग जाएगा फर्टिलाइजेशन से तालाब सेट होने में। फिर मछली की बढ़वार होगी और फिर से ठंड आ जाएगी, मछली की ग्रोथ नवंबर के बाद फिर रुक जाएगी।
तो इसके लिए सबसे जो मुफीद समय है वो है आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तीसरा और एक फ़ायदा इसका है, जो मछली आप जिन पे ठंड असर नहीं करती, अगर वो मछली अभी ये तालाब बनवा के आपने स्टॉक कर दिया तो मार्च से उसकी ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी, मतलब 15 फरवरी के बाद से ही, जो कि आपके बाद के तालाबों में वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो पूरा जो समय होता है कल्चर का वो उसको मिल जाता है। इसलिए कभी भी तालाब बनवाएं तो धान कटने के तुरंत बाद आप तालाब को बनवाएं। एक फ़ायदा और है, चूँकि जब तालाब में नमी होगी, आपकी मिट्टी में नमी होगी, तो उसके जो गुड पैथोजेंस होते हैं, जो प्लेंटान होते हैं, वो बहुत अच्छा ग्रो करता है, क्योंकि मिट्टी में नमी होती है। और नया चीज़ आप जब करेंगे तो वो आपको उसका एक फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, तालाब कभी भी नहीं बनवाइए, उसका सही समय यही है। अदरवाइज़ बनवाने को तो आप तब भी बनवा सकते हैं, मगर वो कल्चर पीरियड आपका बहुत प्रभावित होगा। इसलिए तालाब को बनाने का यही समय है। जिन भाइयों को तालाब बनवाना है वो बिल्कुल इसी समय परफेक्ट समय है, वो बनवाएं। नमस्कार।